क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ। जी हाँ नाज़रीन, ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आए दिखते हैं 29 मई की स्पीड न्यूज़। हरिद्वार उत्तराखंड में एक्स मुस्लिम समीर नामी एक शख्स का कुरान मजीद की बेहुरमती का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके सबब मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा है। मुतअद्दिद सारिफीन ने पुलिस से समीर की गिरफ्तारी की मांग की है, ताहम पुलिस का कहना है कि समीर हरिद्वार में नहीं है और इस ज़िमन में गलत मालूमात शेयर ना की जाए। इसने वीडियो में कुरान मजीद के सफ़हात जलाए हैं और मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अबूरी ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये तकरीबन तय हो गया है कि केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल इंतज़ामिया के सामने खुद सुपुर्दगी करनी होगी। ज़मानत में तोसी की अपनी अर्जी में केजरीवाल ने सेहत की जाँच के लिए 1 जून से 7 दिन की मोहलत देने का अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पटिशन पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब में वादा किया है कि इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनते ही तमाम ज़रूरी सामान को GST से मुस्तशना कर दिया जाएगा। खड़गे कांग्रेस के अमृतसर लोकसभा उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला के हक़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवान में मायूसी है। AIMM मालेगांव के सदर और साबिक़ मेयर अब्दुल मलिक पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि ज़मीन के तनाज़े के सबब अब्दुल मलिक पर हमला किया गया था। इसकी इत्तला एडिशनल SP अनिकेत भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। इत्तलात के मुताबिक ज़ख्मी अब्दुल मलिक पर हुई 2 फायरिंग के जवाब में भी फायरिंग की गई थी। 19 मई को पुणे में पेश आए हादसे में नित्य नए इंकशाफात हो रहे हैं। पुलिस ने शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों को नाबालिग मुलजिम के खून का नमूना तब्दील कर देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का सरबराह है। इस खबर के बाद सरकारी महकमे में खलबली मच गई है। इसी रात हुकूमत ने एक हॉस्पिटल में हुई धांधली की जाँच के लिए एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी। अभी लोकसभा इलेक्शन के नतायज आए नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अभी से हलचल शुरू हो गई है। इन दिनों पार्टियों ने बीजेपी गुफ्तगू शनीद के बगैर ही टीचर्स हल्का इंतखाबात में अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल बीजेपी इस मामले पर खामोश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की सरगर्मियों में एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी मैदान में उतरी। दोनों लीडरान ने बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल खड़े किए और कहा, आइन पर आंच नहीं आने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वो दिल व जान की बाजी लगाकर आइन की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मग़रिबी बंगाल पहुंचे और रियासत की ममता हुकूमत को अपनी तनक़ीदों का निशाना बनाया। इसी के साथ इन्होंने एक बार फिर हिंदू मुसलमान किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को मुसलमानों को OBC रिजर्वेशन का फ़ायदा देकर हिंदुओं का हक़ मार रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU के स्कॉलर शर्जिल इमाम को 2020 के फ़िरक़ा वाराना फसादात के मुकदमे में ज़मानत दे दी, जिसमें मुल्क के बगावत और गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्ज़ामात शामिल है। ये ज़मानत जस्टिस सुरेश कुमार केत और मनोज जैन की बेंच ने दी है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के नतीजे में तेलंगाना की तश्कील के 10 साल बाद अब तक आंध्र प्रदेश की राजधानी के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं किया जा सका। तकसीम के वक्त किए गए मुआहदे के तहत 10 साल तक शहर हैदराबाद दोनों रियासतों की मुश्तरका राजधानी रहा और अब इसकी ये हैसियत 2 जून को ख़त्म हो जाएगी। नीज़ इसके बाद ये सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रहेगी। आंध्र प्रदेश को अपना नया दारकूमत बनाना है। पेरिस, न्यूयॉर्क, बार्सिलोना, ट्यूनिस और बैरूत में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरे किए गए। इसी दौरान मुज़ाहरीन ने आलमी बिरादरी से इसराइल पर सख्त पाबंदियों का भी मुतालबा किया।
हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने चट्टान हादसात से मुतासिर की मदद की पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने हलाकत खेज चट्टान हादसात से मुतासिर पैमानगी के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया है, जो कि 16 लाख अमेरिकी डॉलर भेजे गए। मुख्तलिफ आलमी तंजीमों और मुख्तलिफ ममालिक ने रफ़ा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस ने रफ़ा हमले की मजम्मत करते हुए कहा, इस हमले में इन बेगुनाह शहरियों को मारा गया जो महफूज मुकाम पर पनाह लिए हुए थे, लेकिन गजा में कोई जगह महफूज नहीं। इस दहशत को अब रोकना चाहिए। अरब लीग ने 2011 में शाम को ग्रोह से मुअत्तल कर दिया था, जिसकी वजह से इस मुल्क में खाना जंगी जैसी सूरत हाल है। अब ये जंग काफ़ी हद तक मुंजमद हो चुकी है। ताहम सऊदी हुकूमत ने तकरीबन 12 साल गुजर जाने के बाद शाम के मुसलमानों को हज के लिए सऊदी अरब आने की इजाज़त दे दी है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि 30 साल से ज़्यादा अरसे से नॉर्वे फ़लस्तीनी रियासत का सबसे बड़ा हामी रहा है। आज जब नॉर्वे ने सरकारी तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया है, ये नॉर्वे और फ़लस्तीन के दरमियान ताल्लुकात में एक संग मेल है। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में इंटर कॉलेजेस हफ्ता 1 जून को दोबारा खुलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के जारी करदा तालीमी कैलेंडर के मुताबिक तालीमी साल 2024 और 25 के लिए तमाम इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर क्लासेस 1 जून से शुरू होने की ज़रूरत है। तालीमी साल में कुल 227 काम के दिन और 75 छुट्टियाँ होंगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए सरकारी निशान के हतमी डिज़ाइन का जायजा लिया। आज सुबह अपने घर पर फनकार रुद्र राजेशम, वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव, प्रोफेसर कोदंडाराम अदा की दयाकर, वज़ीर आला के मशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और कई अरकान असम्बली की मौजूदगी में वज़ीर आला ने नए सरकारी लोगों के हतमी डिज़ाइन का मुआयना किया। तेलंगाना कांग्रेस लीडर विजय शांति ने यौम तासीस तेलंगाना के बड़े पैमाने पर मनाई जाने वाली तकरीब में साबिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को इनवाइट किए जाने पर मरकजी वज़ीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी की जानिब से किए गए एतराज़ का जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस पर सवाल करने का कोई हक़ नहीं है। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सोनिया गांधी इस प्रोग्राम के लिए अहल है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के एसपी अखिल महाजन ने बाइक्स के साइलेंसर तब्दील करने पर सख्त कार्रवाई का वार्न दिया। गुज़िश्ता महीने पुलिस ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए साइलेंसर्स को तब्दील करने वाली बाइक्स के मालिकीन के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। तेलंगाना के ज़िले नलगोंडा में पेश आए सड़क हादसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर जख्मी हो गया है। यह हादसा ज़िले के पीए पल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये एम्बुलेंस लॉरी से टकरा गई। आंध्र प्रदेश में मसरूफ़ इंतखाबी सरगर्मियों के बाद अमेरिका में तातीलात गुजारने वाले तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह वो साबिक़ वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद वापस हो गए। आज सुबह शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इनकी आमद पर तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों कारकुनों की बड़ी तादाद पहुँच गई, जिन्होंने तेलुगु देशम सरबराह का इस्तकबाल किया। शहर हैदराबाद के सईदाबाद जयानगर में कार बेकाबू हो गई, जिसने सड़क पर 4 गाड़ियों को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। इस हादसे के बाद कार चलाने वाला गाड़ी के साथ फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए कार का पता चलाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के इंतजामात का मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने मुआयना किया। इन्होंने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़िद की जाने वाली तकरीब के सिलसिले में ऑफिसर्स को कई तजावीज़ भी पेश किए। बीजेपी लीडर रुकने पार्लियामेंट के लक्ष्मण ने तेलंगाना बीआरएस हुकूमत पर फ़ोन टैपिंग के जरिए कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने मुतालबा किया कि इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो किसी की भी ज़ाती आज़ादी को निशाना बनाते हैं। लक्ष्मण ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी बेटी को दिल्ली शराब स्कैम मामले से बचाने के लिए बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं के फ़ोन टैप किए थे। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि मानसून के 6 और 9 जून के दरमियान तेलंगाना में पहुंचने का इम्कान है। 1 जून से रियासत भर में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।
तो इतनी आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मैं फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ जिहानासरीन। ये हलवा, जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है, जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9100040080।